and elevating experience watching this. इंतजार है बजरंगी भाईजान का। मैंने सलमान खान का बहुत पसंद करता हूँ। मैं सलमान खान का दबंग भी देखा हूँ, बहुत सा पिक्चर देखा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। भाई के बारे में एक ही बात बोलेंगे, वांटेड से लेके आज तक ईद उनकी थी और ईद उनकी ही होगी। इंशाल्लाह इस बार भी ईद में वही धमाल करेंगे जिस तरह वांटेड से लेके भाईजान तक का। बजरंगी भाईजान इज़ द गुड मूवी रहेगी और कोई उसके अंदर भेदभाव नहीं रहेगा। मजहबी भेदभाव जो भाईजान को बदनाम किया जा रहा है इज़ अ रॉन्ग। भाईजान एक एकदम खुले दिल के इंसान। उसकी पिक्चर की बात ही अलग है। उसकी पिक्चर की तारीफ करना ही एक वो है, उसकी पिक्चर तारीफ काबिल होती ही है। क्योंकि मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और फिर ईद के मौके पे रिलीज़ हो रही है तो उसको तो देखना ही देखना है। जी बहुत उत्सुकता है पिक्चर्स को उनकी देखने की। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सलमान खान का और मैं चाहूँगा कि जो जल्द से जल्द वो मूवी लगे और मैं उसको देखूँ। फिल्म बजरंगी भाईजान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ दोनों को देखनी चाहिए। फिल्म की रिलीज से पहले ये ख्वाहिश जाहिर की है सलमान खान ने। सलमान की फिल्म भारत पाक थीम पर बनी है और सलमान ने ट्वीट कर कहा है कि दोनों पीएम ये फिल्म जरूर देखें। प्रधानमंत्री आज जम्मू की यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी यहां गिरधारी लाल डोगरा की शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। गिरधारी लाल डोगरा वित्त मंत्री अरुण जेटली के ससुर हैं। पीएम की यात्रा से पहले पाकिस्तानी रेंजरों ने रणबीर सिंहपुरा और पुंछ सेक्टर में सीज फायर को तोड़ते हुए फिर फायरिंग की है। इस गोलीबारी में सरहद के नजदीक गांव में रहने वाले 3 लोग जख्मी हो गए, जबकि पुंछ में एक घर तबाह हो गया। पाकिस्तान की लगातार फायरिंग और गोलीबारी से गांव वालों में डर बना हुआ है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वो सरहद पर अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि हमारे उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बात की और उन्हें सीमा पर पाक की तरफ से की जा रही फायरिंग के बारे में बताया है। He emphasized the seriousness of the unprovoked firing by Pakistan and conveyed that we would retaliate if it continued. Accordingly, yesterday night our forces retaliated. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। पटना के गांधी मैदान में परिवर्तन यात्रा के मौके पर शाह ने 160 परिवर्तन रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पार्टी के दूसरे आला नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली बिहार के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। जेटली ने बिहार फतह के लिए 18 और केंद्रीय मंत्रियों को भी मिशन से जोड़ा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना कर चुकी बीजेपी बिहार को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिहार में बीजेपी के हाईटेक प्रचार पर दूसरे दलों ने निशाना साधा है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी भ्रमित पार्टी है और इसके नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। वहीं आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर भी हमला किया है। लालू ने कहा कि पहले तो बीजेपी ये बताए कि इस महंगे चुनाव प्रचार के लिए पैसा कहां से आया है। बीजेपी महा कंफ्यूज्ड पार्टी है, वो आपस में ही माथापच्ची करते रहेगा। सिर्फ पड़ा हुआ खुशफहमी में जीना है तो उसमें कौन रोकेगा, खुशफहमी में जिए। विधान परिषद का चुनाव कोई आम चुनाव है, इसी पर लोग इतरा रहे हैं, इतराने दीजिए। तेज बारिश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी यात्रा दूसरी बार भी धुल गई। एक बार फिर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर उद्घाटन की बाट जोहता रह गया, लेकिन वाराणसी के साधु संतों ने बीएचयू गेट पर नारियल फोड़कर इस सेंटर का प्रतीकात्मक उद्घाटन कर दिया। पीएम का दौरा रद्द होने से नाराज काशी के संतों ने ट्रॉमा सेंटर का अपने तरीके से श्री गणेश कर दिया। राहुल गांधी राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। राजस्थान में भी राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आक्रामक तेवर है। यहां राहुल गांधी ने भूमि बिल को लेकर भी बात की और पीएम मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी नारों पर चोट भी की। राहुल यहां पदयात्रा के जरिए गांव वालों से मिल रहे हैं। आज जयपुर में राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और फिर शाम को अंबेडकर जयंती समारोह की शुरुआत पार्टी के दफ्तर में करेंगे। चीफ मिनिस्टर के लेवल पर भ्रष्टाचार है, वो सब मालूम है आपको। मोदी की उधर भी सरकार है, इधर भी सरकार है। उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यहाँ राजस्थान में अलग अलग तरीकों से खाना खाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजस्थान में नहीं, बाकी हिंदुस्तान में
बीजेपी से, एनडीए सरकार से लड़ेगी और हम उनको 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच आगे बढ़ने नहीं देंगे। हरियाणा सरकार ने फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बात की घोषणा की। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को इस बात की जानकारी नहीं थी। अनिल विज ने ट्वीट कर कहा, हमारे विभाग में किसी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। साफ जाहिर है हरियाणा सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वैसे भी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच तालमेल की कमी शुरू से चली आ रही है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर केजरीवाल सरकार के वैट बढ़ाने के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस ने गुरुवार को दिल्ली की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों ने तेल पर बढ़ाए गए वैट को हटाने की मांग की। वहीं ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी बढ़े वैट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और केजरीवाल का पुतला फूंका। दिल्ली की केजरीवाल सरकार सरकारी कैंटीन शुरू करने जा रही है, जिसमें 5 से 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए बेहद सस्ती दरों पर तीनों वक्त का खाना देगी। दिल्ली डायलॉग कमीशन के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोहर लगा दी है। आम आदमी पार्टी के खजाने को भरने के लिए पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और प्रवक्ता कुमार विश्वास चाय पार्टी और डिनर पार्टी करेंगे। फंड जुटाने के लिए कुमार विश्वास लंच और डिनर पार्टी के लिए अगस्त से सितंबर तक केरल, गोवा, पंजाब, बेंगलोर, भुवनेश्वर और मुंबई का दौरा करेंगे। पार्टी के दूसरे नेता भी अलग अलग तरीकों से चंदा उगाही का काम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की इफ्तार पार्टी में पहुंचे। विधायक खान ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंसारी ऑडिटोरियम में करीब 8000 रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। मुंबई के हज हाउस में एनसीपी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस दावत में पार्टी के मुखिया शरद पवार सहित पार्टी के दूसरे आला नेता शामिल हुए। दावत में सुप्रिया सुले, अजीत पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, तारिक अनवर, फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ और जावेद जाफरी नजर आए। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में बादल फटने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। जिन इलाकों में बादल फटे हैं वहां घर बार भी ध्वस्त हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 3 बार बादल फट पड़े। पहला बादल करगिल श्रीनगर हाईवे पर फटा, जबकि दूसरा शेषनाग में और तीसरा सोनमर्ग रोड पर। हिमाचल प्रदेश में मानसून की मूसलाधार बारिश जारी है। बीती शाम कालका शिमला नेशनल हाईवे 22 पर पानी भरने से लंबा जाम लग गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी दुकानों और घरों में भी घुस गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 20 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और आपदा में फंसे होने पर 5 नंबर जारी किए हैं, जिन पर फोन कर मदद मांगी जा सकती है। ये नंबर हैं 100, 101, 107, 102 और 108। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दर्जनों रास्ते बंद होने की वजह से सैकड़ों गांवों का संपर्क कट गया है। देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाली सड़क ध्वस्त हो गई है। बारिश ने कैलाश मानसरोवर के यात्रियों का रास्ता भी रोक दिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि सूबे में बहने वाली तमाम नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे और बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते हालात और बदतर हो सकते हैं। हरिद्वार में कुछ घंटे की बारिश से पूरे शहर में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर गया। दुकानों, घरों और थानों में पानी घुस गया। लोगों को दफ्तर और स्कूल जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे बारिश से राहत नहीं मिलेगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने रायपुर में देश के पहले वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर के माध्यम से महिलाओं को आपातकालीन सहायता और उनका बचाव किया जाएगा। खासतौर पर घरेलू हिंसा या फिर घर से बाहर निकलने के बाद किसी भी संकट की घड़ी में महिलाओं की समुचित सहायता की जाएगी। जयपुर के एक सरकारी स्कूल में अब भी छुआछूत जैसे समाज को बांटने वाली परंपरा जारी है। यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले दलित बच्चों से टॉयलेट और नाली साफ करने, झाड़ू लगाने और बर्तन धोने का काम कराया जाता है, जबकि अगड़ी जाति के बच्चों को चाय बनाने, मिड डे मील परोसने जैसे काम दिए जाते हैं। जाति के आधार पर बंटे इस स्कूल के टीचर दलित बच्चों का छुआ पानी नहीं पीते हैं। हालांकि टीचर इस बात से इनकार कर रहे हैं। ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज रमजान के आखिरी जुमे की नमाज के बाद लोग ईद की खरीदारी में जुट जाएंगे। इस्लामिक कैलेंडर चांद पर आधारित होता है, इसलिए कभी ईद 29 रोजों के बाद होती है तो कभी 30 रोजों के बाद।
आसमान में चांद का नजर आना ही इस बात को तय करता है कि अगले दिन ईद है या नहीं। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में लोग अभी से खरीदारी में जुटे हैं। वहीं हैदराबाद में भी दुकानें सजने लगी हैं और खरीदारी शुरू हो गई है। अहमदाबाद में शनिवार को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने 18 किलोमीटर लंबी भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए करीब 20,000 सुरक्षाकर्मी लगाए हैं। सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज के अपने 2 और नए फोन भारतीय बाजार में उतार दिए हैं। J5 और J7 नाम के ये फोन कंपनी फ्लिपकार्ट के जरिए बेचेगी। ये दोनों हैंडसेट 4G नेटवर्क पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जहां J5 का स्क्रीन 5 इंच का है तो J7 का स्क्रीन 5.5 इंच का है। ये दोनों फोन Android 5.1 सिस्टम पर काम करते हैं और 13 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे और 5 मेगापिक्सल के रियर कैमरे से लैस हैं। J5 की कीमत 12,000। मोगा में एक ही घर से 6 लाशें मिलने के बाद से लोग दहशत में हैं। ये सामूहिक मौतें पुलिस के लिए रहस्य बन गई हैं। मरने वालों में गांव के मुख्य ग्रंथी के अलावा घर की 2 बेटियां और 2 सेवादार भी शामिल थे। खबरों के मुताबिक बीती शाम मुख्य ग्रंथी अपने सेवादारों के साथ इस घर में पाठ करने आया था, लेकिन सुबह सभी लाशें मिलने से पूरा गाँव सदमे में है। पुलिस को घटनास्थल से सल्फास के खाली डिब्बे के साथ धारदार हथियार भी मिले हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में अवैध संबंधों के शक में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बाद में शव को अपने कमरे में छिपा दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पत्नी का भाई घर आया और अपनी बहन के बारे में पूछा। पुलिस ने हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या में शामिल पति का भाई और बहनोई फरार हैं। पंजाब के गुरदासपुर में एक भाई ने अपनी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी। मामला बस इतना था कि बहन ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने आरोपी भाई सहित 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी आरोपी फरार हैं। सोनीपत में आपसी रंजिश की घटना में जमकर गोलियां चली। वाकया गोहाना रोड बाईपास का है, जहां कार सवार 4 बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मारी, फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उसके बाद बदमाश मौके पर कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये मामला आपसी रंजिश का है। झारखंड की राजधानी रांची में एक सिरफिरे प्रेमी ने सरेआम अपनी प्रेमिका को गोली मार दी। लड़की को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बस इतना था कि प्रेमिका अब प्रेमी से किनारा करने लगी थी, जिस पर प्रेमी नाराज था। मथुरा के जिला अस्पताल से एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। अस्पताल में 3 महीने से इलाज करा रही एक लावारिस 10 साल की बच्ची को 2 लड़कों ने उठा लिया और उसके साथ रेप किया था। आगरा में 1 चम्मच दूध का पाउडर खाने के जुर्म में एक टीचर ने अपने घर में काम करने वाली विकलांग महिला और उसके 8 साल के बेटे की बेरहमी से पिटाई की। लोहे के पाइप से 5 घंटे तक इनको मारा पीटा गया। बात बस इतनी सी थी कि कामवाली के बच्चे ने टीचर के बच्चे के रखे दूध के पाउडर से 1 चम्मच निकालकर खा लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और टीचर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।